ऐसे हैं, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का अगला प्रेस्टिक सेट जो है आपका प्रेस्टिक सेट जो है 133 है। ठीक है, इसके पहले वाले जितने भी मैंने प्रेस्टिक सेट कराया है, यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है तो आपके लिए ये जो है रीजनिंग सीखो चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो है हर एक जो है यहाँ पे टॉपिक से प्रश्नों को उठाया जाता है। हर एक टॉपिक से यहाँ पे जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इस देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको हल करना है। कह रहा है कि संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का जो है पता लगाइए। ठीक है, मतलब गलत संख्या को जो है आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को देखना है। पहले देखिएगा श्रृंखला जो है 8 है, 8 से हो गया 13, तो बोलिएगा कि इसमें जो है 5 जोड़ा गया है। ठीक है, इसके आगे चलिएगा तो 13 से जो है 21 होने में बोलिएगा कि 8 जोड़ा गया है। ठीक है, इसके आगे चलिएगा तो 21 से 32 होने में बोलिएगा 11 जोड़ा गया है। ठीक है, इसके आगे चलिएगा तो 32 से जो है 47 होने में बोलिएगा 15 जोड़ा गया है। ठीक है, इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे बोलिएगा कितना जोड़ा गया है, तो आप लोग हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 में से 7 जाएगा आपका हो जाएगा 6। ठीक है, और इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे हो गया 20। ठीक है, 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है गलत कौन लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 3, यहाँ पे 8 में 3 11, 11 में जब 3 जोड़ना है तो हमको आना चाहिए यहाँ पे 14, तो यहाँ पे लिख दिया है आपका 15 जोड़ के। ठीक है, तो आपका गलती कहाँ पे मिल गया, तो 47 में। तो 47 जो इस प्रश्न का आप लोगों को राइट उत्तर बताना था। ठीक है, इसमें 3-3 ठो ऐड करना था हर एक जो है शब्द में। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि 5 से जो है 8 हुआ है। ठीक है, 5 से 8 हुआ है तो 3 जोड़े हैं, 8 से 11 हुआ है 3 जोड़े हैं, तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा, जबकि यहाँ पे 15 लिख के जोड़ दिया था 47। तो यहाँ पे आप लोगों को गलत दिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है इसका जो है संबंधित संख्या को जो है चुनना है। ठीक है, लिखा है 431। ठीक है, 431 से हमको लाना है 12। किस प्रकार होगा यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अगर 12 का आप लोग स्क्वायर करते हैं तो होता है 144। ठीक है, अगर 12 का क्यूब करते हैं तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे लाना है 431, तो इसमें होगा क्या, या 431 से हमको 12 लाना है, तो इसमें कौन सा ट्रिक लगाएंगे कि हो जाए। तो देखिए एक इसमें लॉजिक ये हो सकता है कि जो लिखा गया है 431, इनके अंकों का जो है गुणा कर दें, इनके अंकों का गुणा कर दे तो 4 तिहाई हो जाएगा आपका 12, जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि अंकों का गुणा भी हो सकता है। ठीक है, अगर अंकों को इसमें जोड़ कर भी कभी दे देता है तो जोड़ेंगे तो 4 3 7 1 8 हो रहा है। ठीक है, जोड़ने पर 12 नहीं आ रहा है तो हम लोगों ने इसके अंकों को गुणा कर दिया तो 12 हो गया। ठीक है, इसके भी अंकों को गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 4 और गुणे 5, 3 चौका 12, 12 पचे कितना हो गया आपका 60। तो 60 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यदि आपने बताया है तो आपने इस प्रश्न का 100% सही उत्तर बताया। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों ने दूसरा प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से हर एक जो है प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है, जो नीचे दिया गया है विकल्प उसमें जो है से जिस प्रकार देखिएगा पहला जो लिखा गया है AG को IO, उसी प्रकार यहाँ पे AK को EK को जो है हम लोग क्या लिखेंगे ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, इसका जो है कोड आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इसका कोड होता है 1, इसका कोड होता है 7। ठीक है, इसका कोड होता है 9 और इसका कोड होता है 15। अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा तो आप लोगों का सवाल जो है बन जाएगा। यहाँ पे 1 से लिख दिया है पहला अक्षर 9, तो बोलिएगा 8 जोड़ दिया गया है। 7 लिखा है 7 से 15, तो बोलिएगा इसमें भी 8 जोड़ दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को वही काम करना है। इसका कोड होता है कितना 5, इसका कोड होता है 11। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कितना जोड़ना है 8, 8 5 कितना होता है 13,
13 पर कौन सा अक्षर होता है? यम। 11 लिखा है, 11 में 8 जोड़ दीजिए, 11 8 कितना हो जाएगा? 19। 19 पे कौन सा अक्षर होता है? तो यस होता है। ठीक है, तो यम यस जो है आप लोगों को देख लेना है कि किस ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के जो है एसएससी के किसी भी पेपर में देने जाइएगा या पुलिस वाले या किसी भी गवर्नमेंट में, तो आपको इस टाइप के रीजनिंग में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ से तैयारी करके जाना है और आप लोग जो है पेपर में अच्छा सा अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, रीजनिंग में। ठीक है, तो रीजनिंग का जो है फुल गारंटी है यहाँ पे। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर करना था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि जो है यहाँ पे 64 + 7 को लिखा गया है 1260, 25 + 8 को लिखा है 212, तो यहाँ पे जो है इसका वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, तो अगर देखिएगा क्या लिखा है 64 + 7। ठीक है, इससे हमको लाना है कितना? 460। अब ये होगा कैसे, ये हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा अगर 64 में 7 जोड़ेंगे तो 460 तो कभी होगा नहीं ज़िंदगी में। ठीक है, इसका मतलब जो है हमको 460 लाना है, बहुत ही अधिक लाना है। इसका मतलब होगा कि इसका अगर हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए 7 चौका हो जाएगा 28 और 7 छक्का 42 और 2 44, 400 कितना आ गया? 400 कितना हो गया आपका? 48। ठीक है, अब लिखा कितना है? 460, यानी यहाँ पे अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अपने मन से कितना जोड़ देंगे? 12, तो हो जाएगा आपका 460। 448 में 12 जोड़िएगा तो 460 हो गया। ठीक है, वही लॉजिक आप लोगों को दूसरे वाला में लगाना है। ठीक है, लिखा है 25 और इसमें गुणा करना है 8 से और जोड़ देना है कितना आप लोगों को? 12। यहाँ पे 8 दिया है इसीलिए गुणा कर रहे हैं 8 से और 12 अपने मन से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 8 × 5 = 40, 8 दूना 16, 4 20, 200 हो गया। 200 में 12 जोड़िएगा तो 200 कितना आएगा? 12, जो कि आपका यहाँ पे लिखा भी गया है। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है, अब जो है आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से इसके बारे में, वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, लिखा है 43 और यहाँ पे गुणा कर देंगे 8 और प्लस कर देंगे 12। ठीक है, तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, 8 चौका 32 और 2 हो जाएगा 32, 2 हो जाएगा 34। ठीक है, और 34 में 12 यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 344 में 12 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 300 जो है 56 हो जाएगा। ठीक है, और 356 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, तो एग्जामिनर जिस तरह के प्रश्नों को सेलेक्ट कर रहा है उस टाइप के प्रश्नों को आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रेस्टिक सेट में करने को मिलता है। ठीक है, तो जो है आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता हो यहाँ इस चैनल का, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो है मैं कोशिश करूँगा इससे भी बेहतर आपके लिए जो है कंटेंट लाऊँ। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा आपका अगला प्रश्न। देखिएगा आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5वां, कि एक खास कोड में, ठीक है, RAIL को जो है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और TAP को जो है यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो उसी कुट भाषा में PAIR को जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा क्या है? RAIL, इसका कोड देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 7 और यहाँ पे लिखा है 9, यहाँ पे लिखा है 6। इसके आगे जाइएगा तो लिखा है TAPE। ठीक है, तो इसका कोड देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 8। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो T का कोड कहिएगा 3, A का कोड 7, यहाँ पे P का कोड 4, E का कोड यहाँ पे देख लीजिएगा। तो अब जो है आप लोगों को जो निकालना है किसका? PAIR। ठीक है, तो P का कोड कितना लिखा गया है यहाँ पे देख लीजिए 4, A का कोड देखिए कितना लिखा है 7, I का कोड देखिएगा कितना लिखा है यहाँ पे, I का कोड यहाँ पे दिया गया है 9, R का कोड यहाँ पे देख लीजिए पहला ही दे दिया है 5, 4795 और 4795 यदि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा D, तो D जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एग्ज़ाम में जो है आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने उसी प्रश्न को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम में अब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न एक आपके सामने है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न इस टाइम ज़्यादा पूछ रहा है कि निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक चिन्हों के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है,
यहाँ पे आज ये कह रहा है कि श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में व्यंजन भी है। ठीक है, स्वर व्यंजन आप लोग समझ रहे हैं। इंग्लिश में होता है स्वर को वोवेल और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं हम लोग व्यंजन। ठीक है, मतलब ए ई आई ओ यू, यहाँ पे 5 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो बोला गया है कि प्रतीक से पहले जो है आपको ठीक पहले क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, मतलब ए ई आई ओ यू होना चाहिए और ठीक बाद में व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के वर्ड आपको कहाँ पे मिल रहा है ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को एक मिल जाएगा। यू क्या होता है, तो स्वर होता है, और वाई क्या होता है, वोवेल। उसके बीच में क्या है, तो उसके बीच में प्रतीक चिन्ह भी है। ठीक है, अब उसके बाद से देखिएगा आपका कहाँ पे जो है मिल रहा है आपको। ठीक है, तो एक आपको मिलेगा यहाँ पे, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। एक क्या होता है, वोवेल होता है, मतलब स्वर होता है, और जे क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो एक यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, इसके आगे आपको एकदम अंत में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है आपका एक भी यहाँ पे लिखा गया है, ये छूट गया है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ई होता है आपका वोवेल और भी होता है कॉन्सोनेंट। तो ये कितने हो गए आपके वर्ड, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। 3 अक्षर ऐसे लिखे गए हैं जहाँ पे पहले स्वर लिखा गया है, बाद में व्यंजन। ये पूछ रहा है कि कितने जो है ऐसे हैं जिनके ठीक पहले स्वर और बाद में व्यंजन है, तो आप लोगों को बताना है 3। ठीक है, तो 3 जो है इस प्रश्न का उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न 7वां, देखिएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनिए। ठीक है, नीचे जो दिया गया है इसी के अनुसार जो है आप लोग को जो है शब्द को चुनना है। ठीक है, देखिए मोची लिखा है, चमड़ा। ठीक है, मोची का जो है काम किससे होता है, चमड़े से होता है। आप लोग देखते होंगे मोची जो सिलाई उलाई करता है उसके पास जो है चमड़े के सामान रखे जाते हैं। ठीक है, इसके आगे बोल रहा है दर्जी, तो दर्जी का संबंध किससे होता है, तो देखिए दर्जी जो है किसको जो है सिलने के काम करेगा, तो धागा का तो काम होगा नहीं उसके पास, बजाज का तो होगा नहीं, और कमीज का भी होगा नहीं। वो अपने पास क्या रखता है, कपड़े का सीने का काम करेगा। जिस तरह से मोची के पास अगर जाते हैं आप लोग तो देखिएगा वो चमड़े का जो है बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है। ठीक है, तो दर्जी के पास जाते हैं तो वो उसके पास क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कपड़ा जो है रहता है जिसको वो सिलने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में एनालॉजी से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि उस वेन आरेख का जो है चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच का जो है सर्वोच्चतम रूप से जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है, कह रहा है सोना, गहना और चांदी। ठीक है, इसके बीच जो है वेन डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले लिखा है सोना, गहना, चांदी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया आपका गहना। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा हो गया, गहना। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब जो है गहना जो होता है, गहना उसमें सारे गहने तो चांदी के होते नहीं हैं, तो ये हो जाएगा आपका चांदी। ठीक है, कुछ जो है गहने किसके होते हैं, चांदी के होते हैं। ठीक है, कुछ जो है गहने आप लोग देखे होंगे घरों में, जो आपके घरों में गहने होते हैं वो कुछ मात्रा में चांदी के बने होते हैं, और कुछ जो है गहने ऐसे भी होते हैं जो सोने के होते हैं। ठीक है, तो सोना का भी गहना आप लोगों ने देखा होगा अच्छे तरीके से, तो कुछ गहना सोना का होता है, कुछ गहना चांदी का होता है। तो इस तरह से जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है आंसर, तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न में आप लोगों को डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दर्पण में एक घड़ी का प्रतिबिंब जो है 2:45 समय बताता है। ठीक है, तो उस घड़ी का जो है वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, हम लोग जो है प्रतिबिंब में देख रहे हैं कि एक घड़ी का जो है समय कितना बता रहा है, 2:45। ठीक है, तो मैंने इस टाइप के प्रश्न को बहुत बार बताया है, प्रेस्टिक सेट में बार बार बताता रहता हूं, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है किसी भी टाइप के प्रश्न पूछ दिया जाए तो आपसे जो है छूट ना सके। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आप लोगों को याद रखना है कितना, तो 6 बजकर जो है
सॉरी, यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब है तो दर्पण में होता है 11:60। अगर आपसे कह देगा जल में, तो जल में आप लोग को याद रखना पड़ता है 6:30। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जल का तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को दर्पण में बताना है, तो यहाँ पे इसमें से जो है 2:45 को हम लोग घटा लेंगे। ठीक है, 2:45 घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो अब देखिएगा ये आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 9:15 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को याद क्या रखना है, दर्पण में हमेशा क्या होता है 11:60 में से वैल्यू को घटा लेते हैं। ठीक है, हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि दर्पण के प्रश्न जब भी पूछेगा तो उसमें जो है 11:60 से वैल्यू को जो है हमको माइनस करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने अच्छे तरीके से यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न, कह रहा है कि उस बक्सा का जो है चयन करें जो निम्नलिखित सीट को लाइनों के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, हम लोग किसको जो है मोड़कर बना सकते हैं इसको हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग अपोजिट को निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है ये वाला इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वर्ग जो है किसका अपोजिट हो जाएगा, त्रिभुज का, रंगा हुआ त्रिभुज का। ठीक है, चलिए जी, इसके आगे जो ये ओ बना है ये जो है खाली वाला बॉक्स का अपोजिट हो जाएगा। ये रंगा वाला ओ जो है आपका किसका अपोजिट हो गया, और खाली वाले डब्बे का। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जो एक ओ लिखा गया है ये जो है आप लोगों का किसका हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा ऊपर वाले खाली डब्बे का। ठीक है, चलिए जी, अब देखिएगा इसमें किसको हम लोग बना सकते हैं ये हमको चुनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है त्रिभुज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये त्रिभुज हो गया, इसका अपोजिट बॉक्स नहीं होना चाहिए, नहीं है, ओ हो जाना चाहिए, ये भी है और ये है। ठीक है, तो देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो तीनों जो है अलग अलग जो है लाइन के हैं, इसमें किसी का अपोजिट नहीं है, तो ये जो है हम बॉक्स को बना सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। अब बोलिएगा कि इसको क्यों नहीं बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे खाली दिया है, यहाँ पे खाली दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे रंगा हुआ जो वैल्यू है यहाँ पे देख लीजिए एक खाली वाला का अपोजिट है, ये दोनों एक साथ कभी भी आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला गलत हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये तीनों गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है और इस प्रश्न का उत्तर देना है। कह रहा है यदि गुलाब को जो है पापी कहा जाए, पापी को जो है लिली कहा जाए, लिली को जो है कमल कहा जाए और कमल को जो है ग्लेडियोला जो है कहा जाए, तो फलों को जो है फूलों को जो है राजा कौन है। ठीक है, फूलों का राजा कौन है, तो देखिए फूलों का राजा सभी लोगों को मालूम है कि फूलों का राजा कौन होता है, तो कोई भी बता देगा कि कमल होता है। ठीक है, फूलों का राजा कौन होता है, कमल। ठीक है, लेकिन जवाब आपको कमल नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे खुद बोला गया है कि इसके अनुसार आपको बताना है जो ऊपर, तो देखिए कमल को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, इस लाइन में आ जाइए जहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कमल को क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी ग्लेडियोला। ठीक है, ग्लेडियोला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, कथनों को पढ़ें और जो है दिए गए विकल्पों में से सही निष्कर्षण को चुनें। कह रहा है यहाँ पे आपका प्रश्न कि कुछ लड़कियां जो है स्टार हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए गर्ल, इसका कुछ भाग क्या है, स्टार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मीना लड़की है, अब मीना जो है, मीना कहाँ पे है, तो मीना जो है लड़की के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से अब आ जाइए निष्कर्षण पे। ठीक है, यहाँ पे मीना जो है लड़की के अंदर है। ठीक है, कह रहा है कि मीना स्टार है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कि जो है ये हो गया लड़की और ये हो गया स्टार, तो मीना और स्टार के बीच का जो है हमको मालूम नहीं है कि मीना स्टार हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो है हम पता नहीं लगा सकते हैं। दूसरा दिया गया है कुछ स्टार लड़कियां नहीं हैं, कुछ यहाँ पे जो है देखिएगा लड़कियां स्टार नहीं हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ लड़कियां स्टार हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि कुछ लड़कियां स्टार नहीं हैं, तो देखिए ये हो जाएगा कि कुछ लड़कियां जो है स्टार नहीं हैं। जब कुछ लड़कियां स्टार हैं तो कुछ लड़कियां इसमें स्टार नहीं भी हैं,
यानी इसमें जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो है दूसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज के जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं आप लोगों ने हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके आगामी किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद, ठीक है।